Good morning, students. Today we are going to read chapter 5 of history, the Vedic period, Vedic Yug. In the last lesson, we read about the Indus Valley civilization. Today we read about the Vedic age. The Aryans, Arya लोग, Vedas and Vedic period, Ved और Vedic period. लाइफ इन द अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक पीरियड का में जीवन. लाइफ इन द लेटर वैदिक पीरियड और बाद के वैदिक पीरियड में का जीवन. मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, भारत में महापाषाण संस्कृति. अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, पास्ट पर एक नज़र. कमिंग ऑफ द इंडो आर्यंस, इंडो आर्यन लोगों का आना. अराइवल ऑफ द इंडो आर्यंस. ऋग्वेद, माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेप्स टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया. माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. स्टेप्स होता है मैदान, मैदानों से उत्तर पश्चिमी भारत में आना. केम टू बी नोन एज इंडो आर्यंस, और उन लोगों को जो लोग मैदानों से उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बस गए थे उनको किस नाम से जाना गया? इंडो आर्यंस के नाम से. स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? इंडो यूरोपियन भाषा. अर्ली वैदिक पीरियड, कंपोजिशन ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना. हैड एन इलेक्टेड रूलर, और जो उनका राजा या शासक होता था वो कैसा होता था? इलेक्टेड, यानी कि उसे लोगों द्वारा चुना जाता था. इगेलिटेरियन सोसाइटी, समानतावादी समाज, ऐसा समाज जिसमें सभी को समान दर्जा दिया जाता था. लेटर वैदिक पीरियड, बाद का वैदिक. कंपोजिशन ऑफ सामा, यजुर एंड अथर्ववेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना. किंगशिप बिकेम हेरेडिटरी, पहले जो शासक होता था उसे लोगों द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब वो जो शासन है वो इलेक्टेड ना होकर कैसा हो गया? हेरेडिटरी, वंशानुगत. इट मीन्स कि राजा के बाद जो उसका बेटा है वही राजा बनेगा. रिजिड सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर, और जो समाज का जो डिवीज़न था यानी कि समाज को लेबर के आधार पर, काम के आधार पर बांटा गया था. द आर्यंस, आर्य. The Indus Valley civilization ended around 1500 BC. सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 1500 BC के पास उसका अंत हो गया. A number of ruler settlements came up afterwards, और उसके बाद बहुत सारे शासक आए यहाँ पर अपना सेटलमेंट करने के लिए, अपने निवास के लिए. अराउंड द सेम टाइम, और उसी समय, आ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक नया समूह, द आर्यंस, जिन्हें क्या नाम दिया गया था? आर्यंस. अराइव्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वो कहाँ पर आए? उत्तर पश्चिमी भारत में. ओरिजिनली, वास्तव में, द आर्यंस प्रोबेबली लिव्ड समवेयर इन द स्टेप्स, जो आर्य लोग हैं वो कहाँ पर रहते थे? मैदानों में. स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथर्न रसिया टू सेंट्रल एशिया, और जो ये मैदान है वो दक्षिण रूस से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए थे. फ्रॉम हेयर, और यहाँ से, दे माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और वो अपने उस जगह से कहाँ पर आए? उत्तर पश्चिमी भारत में. दिस इज वाई दे वर आल्सो नोन एज इंडो आर्यंस, और इसीलिए उन्हें इंडो आर्यंस कहा गया. द इंडो आर्यन स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो इंडो आर्यन लोग हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा को बोलते थे. फ्रॉम विच लेटर संस्कृत एमर्ज्ड, और इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से किसका उदय हुआ? संस्कृत भाषा का. फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक जानकारी से, दैट इज़ अवेलेबल इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में दी गई है. इट अपीयर्स दैट द अर्ली वैदिक आर्यंस वर फेमिलियर विद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक वैदिक आर्यंस थे वो
उत्तर पश्चिमी भारत को जानते थे, एंड पंजाब और पंजाब को, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स और 7 नदियों की धरती को भी, और द सप्त सिंधु रीजन या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र को। दिस रिवर्स वर द इंडस, और यहाँ पर जो रिवर्स थी वो कौन सी थी? इंडस, इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, और इसकी 5 सहायक नदियाँ थी, एंड द सरस्वती और सरस्वती नाउ एक्सटिंक्ट, और अब जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। द सरस्वती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी दृष्टवती appeared to have been mighty rivers around 1500 BC। 1500 BC के पास सरस्वती और इसकी जो सहायक नदी थी दृष्टवती, वो उस समय काफ़ी विशाल नदियाँ थीं, बट दे हैव नाउ ड्राइड अप, लेकिन अब वो सूख चुकी हैं। द कंपोजर्स ऑफ द 3 लेटर वेदास मूव्ड साउथ ईस्टवर्ड एंड सेटल्ड डाउन इन द रीजन ऑफ कुरुक्षेत्र। बाद में जिन वेदों की रचना की गई, कौन से 3 वेद थे वो? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना जिन्होंने की थी, बाद में वो मूव कर गए, वहाँ से चले गए थे, और कहाँ पर जाकर बस गए वो? साउथ ईस्टर्ड में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, एंड सेटल डाउन इन द रीजन ऑफ कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है वहाँ पर वो बस गए। थस इस प्रकार द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड मोर, और इसलिए जो गंगा नदी है और यमुना नदी है उनको काफ़ी मेंशन किया गया, उनके बारे में लिखा गया फ्रीक्वेंटली, और उनके दोनों नदियों के बारे में बाद के जो 3 वेद थे उनमें काफ़ी लिखा गया। इट इज़ द नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड दैट अल्टीमेटली केम टू बी कॉल्ड आर्यवर्त, और इस प्रकार जो उत्तर भारत है वो एक हार्टलैंड बन गया, दैट अल्टीमेटली केम टू बी कॉल्ड आर्यवर्त, और इस क्षेत्र को उत्तरी भारत को किस नाम से जाना गया? आर्यवर्त से। और द लैंड वेयर द आर्यन सेटल डाउन, या फिर उस धरती से जहाँ पर आर्य लोग बस गए। द वेदास, द टर्म वेदा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, जो वेदा शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द विद से हुई है, मीनिंग विजडम और नॉलेज, जिसका अर्थ क्या है? विजडम या फिर नॉलेज। द वेदाज आर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, वेदाज में किसका संग्रह है? पोएम्स का, हिम्स यानी कि भजनों का, एंड शॉर्ट कंपोजिशंस छोटी रचनाओं का, दैट वर इसेंशली कंपोज्ड ओरली, जिन्हें मौखिक रूप से कंपोज किया गया था, रचा गया था। देयर आर 4 वेदास, हमारे जो वेद है वो कितने हैं? 4 हैं। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द वेदास एंड द वैदिक पीरियड, वेद और वैदिक पीरियड। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास, हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, एंड इज सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, और ये 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। अराउंड 1500 BC, 1500 BC के पास। इट कंटेन्स अबाउट 1028 हिम्स कॉल्ड सुक्ताज, और इसमें 1028 भजन हैं जिनको क्या कहा जाता है? सुक्त, मीनिंग वेल सेड, यानी कि अच्छे कथन। दीज हिम्स प्रेज वेरियस आर्यन गॉड्स, और इन भजनों में जो विभिन्न आर्य देव हैं या फिर भगवान हैं उनकी प्रशंसा की गई। द पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद इज कॉल्ड द अर्ली वैदिक पीरियड, और जो ऋग्वेद है उसकी रचना कब हुई? प्रारंभिक वैदिक पीरियड में, जो कब से कब तक था? 1500 से 1000 BC तक। रिसेंटली द ऋग्वेद has been included by UNESCO is the list of literature signifying world human heritage,
और अब ऋग्वेद को है उसमें यूनेस्को में शामिल किया गया है इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर, साहित्य की सूची में, सिग्निफाइंग ह्यूमन हेरिटेज, क्योंकि ये किसको सिग्निफाई करता है, विश्व मानव विरासत है ये। अब द सामवेद कंटेन्स हिम्स संग बाई ए स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट, जो सामवेद में जो भजन हैं वो पुजारियों की एक विशेष क्लास के द्वारा गाए जाते थे ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट रिलीजन्स सरमनीज एंड सेक्रीफाइस, धार्मिक जो हमारे आयोजन होते थे या फिर सेक्रीफाइसेस या बलि प्रथा या फिर बलिदान का कुछ बलि देते थे, उस टाइम पे इन भजनों को गाया जाता था। द यजुर्वेद कंटेन्स रूल्स दैट आर मेंट टू बी फॉलोड इन रिलीजियस सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स। और इसके अलावा जो हम यजुर्वेद हैं उसमें उन सभी नियमों के बारे में लिखा गया जिनको धार्मिक जो आयोजन करते थे या फिर बलिदान वाले जो कार्य होते थे, बलि वाले, एंड रिचुअल्स या फिर अनुष्ठान के समय उन नियमों को फॉलो करना पड़ता था। द अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। और जबकि जो हमारा अथर्ववेद है वो किसका कलेक्शन है, सॉन्ग्स का, गानों गीतों का, स्पेल्स जादू का, मैजिकल चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स या फिर जो काले जादू होता है उसकी विद्या का उसमें उल्लेख किया गया है। द लास्ट 3 वेदास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग 1000 to 600 BC। और जो हमारे लास्ट के 3 वेद रह गए हैं कौन से, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनकी जो रचना है वो कब से, वो 1000 से 600 BC के बीच में की गई। दिस इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, बाद का वैदिक पीरियड। ओरिजिनली वास्तव में द वेदास वर ओरल कंपोजिशंस, जो वेदा हैं वो मौखिक रचनाएं थी। दिस मीन्स इसका अर्थ है द सेक्स कंपोज्ड द पोएम्स और हेम्स मेंटली, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो इन पोएम्स को या फिर भजनों को खुद ही कंपोज करते थे, उनकी रचना करते थे, एंड देन पास्ड देम ऑन टू देयर स्टूडेंट्स। और उसके बाद वो उन रचनाओं को किसको सुनाते थे, अपने विद्यार्थियों को, हु हैड टू मेमोरीज ईच वर्ड, और वो हर शब्द को, सेंटेंस को और पैराग्राफ को उनके सही ऑर्डर में उन्हें याद करते थे। दीज स्टूडेंट्स इन टर्न पास्ड इट ऑन टू देयर स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स इन भजन या गीतों को अपने विद्यार्थियों को पास करते थे। और इन दिस वे, और इस प्रकार द वेदास वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इस प्रकार जो वेद हैं वो पास होते रहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास। इन द फैक्ट, वास्तव में द वेदास वर रिटन डाउन इन मैन्युस्क्रिप्ट सेवरल 100 ईयर्स आफ्टर दे वर कंपोज्ड। वास्तव में जो वेद हैं उनकी जो पांडुलिपि में मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं जो हाथ से लिखे गए थे, उनको पांडुलिपि लिखी गई सेवरल 100 ईयर्स यानी कि सालों बाद, कम से कम कुछ 100 सालों बाद जब उनकी रचना हुई थी, उनकी रचना के 100 सालों बाद ही उनकी पांडुलिपियाँ लिखी गई। द सेक्स हु कंपोज्ड द पोएम ऑफ वेदास वर यूजुअली मैन, और वो ऋषि मुनि जो पोएम की, जो वेदास में, वेदों में जो पोएम हैं, कविताएं हैं, उनकी रचना जिन ऋषि मुनियों ने की थी वो ज़्यादातर क्या थे, आदमी थे। बट अ फ्यू हिम्स इन द ऋग्वेद अपीयर टू हैव बीन कंपोज्ड बाय वीमेन, लेकिन कुछ जो भजन है जो ऋग्वेद में लिखे गए वो किनके द्वारा कंपोज किए गए थे, कुछ औरतों के द्वारा। द हिम्स एंड पोएम्स ऑफ द वेदास प्रेज द वेरियस गॉड्स ऑफ द कंपोजर्स, और जो भजन और जो कविताएं हैं वो प्रेज करती हैं, विभिन्न भगवानों की प्रशंसा
करती हैं। इन द ऋग्वेद में द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड आर इंद्र। ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान है वो कौन सा है? इंद्र, अग्नि एंड वरुण। देयर आर सम हिम्स डेडिकेटेड टू द गॉडेस उषा एंड अदिति। और कुछ ऐसे भजन भी हैं जो देवी उषा और अदिति को डेडिकेट किए गए, समर्पित किए गए हैं। इन द लेटर वेदास, और बाद के जो वेद हैं उनमें प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र एमर्ज एज इम्पोर्टेंट गॉड्स। और बाद में जो वेद लिखे गए हैं उनमें प्रजापति, विष्णु और रुद्र वो मुख्य गॉड बनकर उभरे हैं, मुख्य भगवान बनकर एमर्ज हुए, उभरे। अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक पीरियड। The Rigved is the source that provides most of the information regarding the early Vedic period. ऋग्वेद ही हमारा स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है प्रारंभिक वैदिक पीरियड के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। द अर्ली वैदिक सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ मैनी डिफरेंट ट्राइब्स कॉल्ड जनास। प्रारंभिक जो वैदिक समाज था उसमें बहुत सारी अलग अलग जातियां थीं जिनको क्या कहा गया था? जन। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रूलर नोन एज राजन। और प्रत्येक जो जाति है उसका एक शासक होता था जिसको क्या कहा जाता था? राजन। He was usually elected as Rajan because of his bravery and ability to lead his tribe in war and raids. और ये इलेक्ट किया जाता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था राजन को, बिकॉज क्योंकि जो इसकी ब्रेवरी है, बहादुरी और एबिलिटी और इसकी योग्यता, वो ट्राइब के साथ यानी कि जाति में जब भी कोई हमला होता था या फिर युद्ध हो जाता था या रेड होती थी उस टाइम में वो अपनी ब्रेवरी से, अपनी बहादुरी से या फिर योग्यता से उसका नेतृत्व कर सके, इसलिए उसको चुना जाता था। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकेम राजन्स आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। और अपने पिता की मृत्यु के बाद यानी कि राजन, जो व्यक्ति राजन होता था उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजन नहीं बनता था, क्योंकि उस टाइम में जो लोग होते थे वो इलेक्ट करते थे पर्सन्स को उसकी ब्रेवरी और एबिलिटी के बेस पे। सो द पोजीशन ऑफ द राजन वॉज नॉट हेरिडिटरी। और इस प्रकार जो राजन की जो पोजीशन है, जो पद है, वो वंशानुगत नहीं था। ऋग्वेदिक राजन्स डिड नॉट कोलेक्ट टैक्सेस। ऋग्वेद में जो राजन थे वो टैक्स नहीं लेते थे। दे मैनेज्ड विद वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। बल्कि जो जाति के जो सदस्य थे उनके द्वारा स्वैच्छिक जो बलि दी जाती थी या फिर जो पैसे वगैरह दिए जाते थे वो उससे ही मैनेज करते थे। द राजन टुक डिसीजंस इन द कंसल्टेशन विद द सभा एंड समिति। और राजा है वो निर्णय लेता था सभा और समिति के सहयोग से या फिर उनके सुझाव से। विच वर ट्रिबल असेंबलीज, वो जातीय सभा होती थी। वीमन कुड आल्सो अटेंड द सभा, औरतें भी इस सभा को अटेंड कर सकती थी। इन एडिशन टू द राजन्स, और राजन्स के साथ साथ प्रीस्ट एंड और पुरोहित वर रिगार्डेड मोर इम्पोर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ ट्राइब ऑफ जन। और जन और ट्राइब के साथ साथ उनमें जो महत्वपूर्ण पद राजन के साथ किसका था? पुरोहित का। दे हेल्प द राजन एंड द कॉमन पीपल ऑफ द ट्राइब इन ऑल रिचुअल मैटर्स। और जितने भी जो अनुष्ठान होते थे उन सभी कार्यों में जाति के लोगों की और राजन की वो हेल्प करते थे। कौन करते थे? पुरोहित। द सेनानी हेल्प द राजन इन हिज मिलिट्री कैंपेन और वॉर्स। और जो सेनानी होते थे वो राजा की किस में हेल्प करते थे? एक तो उसकी सेना में या फिर युद्धों में।
कोई सेना अभियान होता था या फिर युद्ध होता था, उसमें जो सेनानी लोग हैं वो राजन की मदद करते थे। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन, द अर्ली इंडो आर्यंस लेड ए नोमेडिक लाइफ। प्रारंभिक जो इंडो आर्यन लोग थे वो कैसी लाइफ जीते थे? बंजारों की लाइफ। Though they practiced agriculture, cattle rearing seems to have been an important occupation। और वो कृषि खेती बाड़ी करते थे और पशु पालते थे, और ये दोनों उनके मुख्य व्यवसाय थे। द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर व्हीट, बार्ले एंड कॉटन। और उस टाइम के जो मुख्य कृषि उत्पाद थे वो क्या थे? गेहूँ, जौ और कपास। पीपल न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। और उस समय जो लोग थे वो विभिन्न जो सीज़न है, ऋतुएं हैं, उनके बारे में जानते थे, और उनके सीजन्स का जो इफ़ेक्ट होता है फसलों पर, उसके प्रभाव के बारे में भी वो जानते थे। द अर्ली वैदिक पीपल केप्ट herds of domesticated cows, bulls, oxen, horses, sheep, goats and dogs as well। प्रारंभिक वैदिक लोग गाय, बैल, ऑक्सन, हॉर्सेस घोड़े, भेड़, बकरी और कुत्तों का हर्ड रखते थे, यानी कि उन घरेलू जो ये पशु हैं उनके झुंडों को पालते थे। द काउ वॉज कंसिडर्ड प्रीसियस एंड द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ। और जो गाय है उसको मूल्यवान समझा जाता था और ये धन का एक सूचक था। देयर वर क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सनस एज वेल इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में भी जो क्राफ्ट का वर्क होता है या फिर जो कला का बुनकर हैं वो भी इस पीरियड में थे। द ऋग्वेद मेंशन, ऋग्वेद में बताया गया है पोटर्स के बारे में, कुम्हार, वीवर्स बुनकर, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, टैनर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मिथ, लोहार, चैरियट मेकर्स रथ बनाने वाले, एंड ज्वेलर्स और जो सोने का काम करते थे यानी कि सुनार। चैरियट मेकर्स हैड ए हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। और जो लोग रथ बनाने का काम करते थे उनका समाज में ऊंचा पद होता था, ऊंचा स्तर होता था। देयर अपीयर टू हैव बीन नो रेगुलर ट्रेडिंग थ्रू अर्ली वैदिक पीपल न्यू ऑफ ट्रेड। और इस समय के जो लोग हैं वो रेगुलर व्यापार नहीं करते थे, और दाऊ जबकि जो प्रारंभिक वैदिक काल के जो लोग थे वो व्यापार के बारे में जानते थे, इसके बावजूद भी वो व्यापार नहीं करते थे। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, इसेंशली किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। जो समानता है वही समाज के स्ट्रक्चर का ढांचे का आधार था। अ मैन्स प्राइमरी लॉयल्टी वॉज टू हिज ट्राइब और जन। और एक व्यक्ति की जो सबसे पहली जो वफादारी होती थी वो किसके प्रति होती थी? अपनी जाति या फिर जन के प्रति। सोसाइटी वॉज इसेंशली ट्राइबल एंड इग्लिटरेरियन। और जो सोसाइटी है वो उसकी प्रमुखता किसको थी? वहाँ की जाति को या फिर समानाधिकार को वो मुख्य मानते थे। देयर वर नो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब। और जो जाति के जो सदस्य होते थे या फिर कॉमन लोग होते थे, आम व्यक्ति होते थे, उनके बीच में कोई डिफरेंट नहीं था, अंतर नहीं था। बट सम अमाउंट ऑफ डिफरेंटिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन वॉज प्रेजेंट। लेकिन व्यवसाय के या फिर काम के आधार पर उस समाज में कुछ अंतर था, वो विद्यमान था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। और समाज को 3 मुख्य व्यवसाय ग्रुप में बांटा गया था। द वॉरियर्स एंड चिफ्टेन्स, प्रीस्ट यानी कि युद्ध में भाग लेने वाले, सामंत और प्रीस्ट यानी कि पुजारी, एंड द कॉमन पीपल और आम व्यक्ति। द फर्स्ट 2 वर प्रिविलेज्ड ग्रुप। पहले जो ग्रुप है वो प्रमुख होते थे। कौन कौन से? वॉरियर्स एंड चिफ्टेन्स। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में,
मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली कुड फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। एक ही परिवार के जो लोग हैं वो अलग व्यवसाय को फॉलो कर सकते थे, अलग व्यवसाय को चुन सकते थे। इट मीन्स अगर किसी फैमिली का जो बड़ा पर्सन है, अगर वो सुनार का वर्क करता है तो उसका बेटा कुछ और वर्क चुन सकता था। दिस इज और यह दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम वन ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद। और यह ऋग्वेद के एक भजन से क्लियरली हमें इस बात का पता चलता है, विच सेज, जिसमें कहा गया आई एम ए पोइट, मैं कवि हूँ, माई फादर इज ए फिजिशियन, और जबकि जो उसके पिता है वो क्या है, फिजिशियन है, चिकित्सा का कार्य करते हैं। एंड माई मदर इज ए ग्रिंडर ऑफ कॉर्न, और जबकि उसकी माता वो क्या करती है, कॉर्न पीसने का काम करती है। Well students, that's all for today's session. Today's work is to read this lesson 2 or 3 times for better understanding. Thank you.